वलिल्लाहिल हम्दु अला कुल्ली हाल। दरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस मुख्तसर से हम्द सलात के बाद, जैसे कि आप हजरात ने उन्वान समात फरमाया है कि दुआ और सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मौजूद हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दुनिया में भेजा है। उसका बुनियादी मकसद हम और आप एक अल्लाह की इबादत करें, उसके अलावा किसी और की इबादत न करें। यही बात समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से पैगम्बरों को भेजा, बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई। उन सारे पैगम्बरों की बुनियादी दावत यही थी, या कौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत से पैगम्बरों को भेजा, उनकी असल तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन मशहूर है कि 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में आए, लेकिन कुरान मजीद में बहुत ही कम पैगम्बरों का अल्लाह ने तज़किरा किया। और उन पैगम्बरों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्जात रखे हैं। कोई पैगम्बर किसी पैगम्बर से अफजल है, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे पैगम्बरों में सबसे अफजल। इसी तरीके से उलुल अज़्म पैगम्बरों का तज़किरा मिलता है। उलुल अज़्म पैगम्बर बड़े अजीमत वाले और बड़े मकाम व मर्तबा रखने वाले पैगम्बर अल्लाह की नज़र में दीगर पैगम्बरों के मुकाबले में। उनमें एक पैगम्बर जिन्हें हम इमामुल मुवहिदीन कहते हैं, जिन्हें हम जो है अबुल अंबिया कहते हैं, जो अंबिया के वालिद हैं, जिनके ख़ानदान में अल्लाह ने नबूवत के सिलसिले को रखा, ये बहुत बड़ा इनाम था। और वो पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से आप लोग तसलसल से सुनते आ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऐसी बहुत सी खूबियाँ थी जिनकी वजह से अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया। अल्लाह ने कहा कि हम तुमको लोगों का इमाम बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपकी तरफ वही करते हैं कि आप मिल्लत इब्राहीमी की इत्तिबा करें। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा मकाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आखिर इनकी क्या अदाएं थी जो अल्लाह ताला ने उन्हें इतना पसंद किया कि अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनकी सबसे पहली और बुनियादी खुसूसियत ये थी कि वो तौहीद को पसंद करते थे, तौहीद को अपना चुके थे, तौहीद की दावत लोगों को देते देते अपनी ज़िंदगी को गुजार दी। और उसके दौरान जितनी तकालीफ उनके सामने आई, सब में वो साबित कदम रहे। इब्तिलात में उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हुए दीन पर कायम रहा। ये बुनियादी चीज़ थी। उसके अलावा भी कई सिफात, उनमें से एक अहम सिफत ये थी कि ये बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने वाले थे, अल्लाह से दुआएं मांगने वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगी हैं, और वो दुआएं भी वैसी दुआएं नहीं थी, बल्कि ऐसी दुआएं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमाया, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमाया। और ये इतनी पुरअसर दुआएं थी, अल्लाह ताला ने इन दुआओं को अपनी किताब में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, ताकि आने वालों को पता चले अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो ऐसी दुआ मांगी जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारा ताल्लुक अल्लाह से होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक कब होगा, उसके कई ज़राए हैं। उनमें से एक ज़रिया है दुआ करना। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह से और बंदे के दरमियान ताल्लुक मजबूत होता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूते की अगर आपकी तस्मा भी टूट जाए जूते का, तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और आपके परवरदिगार ने फरमा दिया कि तुम सब मुझसे मांगो, मुझसे दुआ करो,
मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इस इबादत से खुद सरी करते हैं, तकब्बुर करते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में जलील और रुसवा होकर दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, दुआ मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। जो लोग दुआ नहीं मांगते हैं ये तकब्बुर की अलामत है, और ऐसे लोगों को मैं जलील कर कर जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाह अकबर। दुआ एक इबादत है। जब ये आयत पढ़ी गई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अद्दुआ हुवल इबादह, दुआ ही असल इबादत है। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा जैसे अल्लाह की कई किस्में इबादत की, उनमें से एक अहम किस्म है दुआ करना। ये नबियों की सिफत रही है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम हमेशा अल्लाह से मांगा करते थे। इससे एक बात का इल्म हुआ, चाहे नबी हो, चाहे अल्लाह के वली हो, चाहे नेक पीर व मुर्शिद हो, सब अल्लाह के दर के भिखारी हैं और ये अल्लाह से मांगते हैं और मांगना चाहिए। ऐसे ही लोगों को अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह ताला यही तो देखना चाहता है कि उसके सामने लोग गिड़गिड़ाएं, रोएं, क्योंकि अल्लाह ही की जात देने वाली जात है, अल्लाह के अलावा कोई जात देने वाली नहीं। प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सी दुआएं, अंबिया अलैहिस्सलाम की ये सिफत है कि वो अल्लाह से मांगा करते थे। कैसे अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाया, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। ये अल्लाह के नेक बंदे, पैगंबरों का तज़किरा होने के बाद अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग हैं जो खैर के कामों में जल्दी करते हैं। जो भी खैर का काम सामने आ गया वो ये नहीं सोचते कि आज का काम कल पे टाल, आज नमाज का टाइम हो गया पढ़ लेते हैं, सदका करने का टाइम मिला दे देते हैं, जिक्र का मौका मिला कर लेते हैं, पता नहीं आइंदा मौका ना मिले। इसलिए वो नेकी के कामों में जल्दी करते हैं। ये एक क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी पैगंबरों की अल्लाह ने बताया, वयदऊना रगबन व रहबा, ये अल्लाह के बंदे हमसे दुआ करते हैं रगबत के साथ, लालच के साथ और डरते हुए, अल्लाह के अज़ाबात से डरते हुए, अल्लाह की नाराजगी का डर दिल में रखते हुए। फिर लालच भी है कि अल्लाह हमको देगा, अल्लाह से रगबत रखते हुए अल्लाह से दुआएं करते हैं। व कानू लना खाशिईन, और ये हमारे ही लिए आजिज़ी व इंकिसारी अपनाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। तो नबियों की ये सिफत है कि ये अल्लाह से मांगते हैं, नबियों की सिफत है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी दुआएं खुद सिखाई हैं। जब भी अल्लाह से दुआ करें तो वो दुआएं करें जो कुरानी दुआएं हैं, वो दुआएं करें जो पैगंबर ने हमको सिखाई हैं, या वो दुआएं करें जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में यानी अल्लाह से दुआएं की और अल्लाह ने उन दुआओं का जिक्र किया। क्यों? अल्लाह ताला ने वो दुआओं को पसंद किया, वो मकबूल हुई, वो पुर असर है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। इसीलिए हम वो दुआएं करते हैं तो इंशाअल्लाह वो दुआएं बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। वो कम अल्फाज वाले होते हैं लेकिन उनके अंदर मीनिंग बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम उसके बजाय उर्दू में दुआएं करते बैठे 1-1 घंटा 2-2 घंटे जैसे आमतौर पर किया जाता है, जितनी जो लंबी दुआ करता उर्दू में लोग समझते हैं क्या दुआ है, हालांकि वो पूरी दुआ अगर 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन भी दुआ की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दुआ सिखाई वो एक ही लाइन के अंदर वो पूरी दुआएं आ जाएंगी। वो क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब तू हमको दुनिया में भी अच्छाइयाँ दे दे। कौन सी अच्छाइयाँ? जितनी अच्छाइयाँ हैं सब मांग रहे, और आखिरत में भी अच्छाइयाँ दे दे, और हमको आखिरत में जहन्नम की आग से बचा दे। अल्लाह अकबर। एक लाइन की दुआ। अब आप मांगते जाइए दुआएं 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन अल्लाह रसूल की जो जामे दुआएं हैं उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। इसलिए हमें वो दुआएं याद करना चाहिए, लेकिन हम जब तक उर्दू में दुआ नहीं करते हम पर असर नहीं होता, हमारे आंखों से आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमको अरबी समझ में नहीं आती। उसका एक तरीका यह है कि जो भी अरबी दुआ हम याद करें उसके मीनिंग भी याद कर लें, उसके मीनिंग भी पढ़ लें, ताकि जब भी हम अरबी में दुआ करते हैं, कुरान की दुआ, हदीस से साबित दुआ, तो वो माने हमारे जहन में होंगे और उसका असर अलग होगा।
तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी दुआएं की अल्लाह रब्बुल आलमीन से। उनकी सबसे पहली दुआ, उन्होंने अपने ज़ात के लिए दुआ की, उन्होंने अपने अहलो अयाल के लिए दुआ की, अपने वालिदैन के लिए दुआ की, अपने मकाम के लिए दुआ की, और इतना ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी उन्होंने दुआएं की। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ करते हुए क्या कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर सूरह शुअरा जब हम पढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने जिक्र की, कहा रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब तू मुझे खुव्वत फैसला अता फरमा दे। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह तू मुझको खुव्वत फैसला अता फरमा दे। किसे कहते हैं खुव्वत फैसला? इल्म और फिरासत अता फरमा, ताकि मैं हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लायक बन जाऊं। तू मुझको नबूवत अता फरमा, तू मुझको रिसालत अता फरमा, तू मुझको दीन के अहकाम की पहचान और मारिफत अता फरमा, ताकि मैं अच्छे और बुरे के दरमियान फैसला करने के लायक हो जाऊं। कितनी प्यारी दुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबी बनाया, आपको इल्म से सरफराज फरमाया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक बातिल के दरमियान फैसला करने वाले बने। शिर्क के खिलाफ उन्होंने एक जो है महाज छेड़ दिया, तो लिहाजा ये इल्म और फिरासत की बुनियाद पर था, नबूवत की बुनियाद पर था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और कहा ऐ मेरे रब तू मुझको नेक लोगों में मिला दे, नेक लोगों के साथ मिला दे मरने के बाद। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने दुआ की वजअल्ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, ऐ अल्लाह तुम मेरा जिक्र खैर मेरे बाद आने वाले लोगों में भी बाकी रख। अब बताओ ये दुआ कबूल हुई या नहीं हुई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और अल्लाह ताला जब किसी बंदे के नेकियों को कबूल करता है तो उसकी एक शक्ल ये होती है कि उसका जिक्र खैर बाद में अल्लाह ताला बाकी रखता है, उसकी अच्छी तारीफ लोगों के जबान पर जारी रखता है। यही वजह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एहतराम, उनकी तारीफ यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मुशरिकीन मक्का भी करते थे, और उम्मत मोहम्मदिया के मानने वाले हम और आप भी करते हैं। अल्लाह अकबर। कोई नमाज हमारी ऐसी नहीं होती जिसमें हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेते। हर हाजी, हर उम्रा करने वाला जो हज को जाता है, उम्रा करता है, किनकी याद को वो दोहराने के लिए जाता है, जिनकी याद उसके दिल और दिमाग में ताज़ा होती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जो उन्होंने काम किए, उन कामों को अल्लाह ने हमारे लिए हज बना दिया, हमारे लिए उम्रा बना दिया, हमारे दीन का एक रुकन बना दिया। बताओ क़यामत तक आने वाली नस्लें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हैं, कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कहता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इज्जत करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, ऐ अल्लाह तुम मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों के जबानों पर जारी कर देना, पिछले लोगों की जिंदगी में बाकी रखना। अल्लाह अकबर। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, जिसको हम देखते हैं। और आइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और दुआ करते हुए कहा उसी उन्हीं आयात में, वजअल्नी मिन वरसति जन्नतिन नईम, ऐ अल्लाह तू मुझे उन लोगों में से बना दे जो जन्नत के वारिसीन है। अल्लाह अकबर। दुनिया के वारिसीन बनने के लिए हम फिक्रमंद रहते हैं कि कब किसी का इंतकाल हो जाए, उनकी जायदाद छूट जाए तो हम उसके वारिस बन जाएंगे। ये दुनिया की इन जायदादों के लिए हम इतने हरीस होते हैं, उससे ज्यादा हरीस हमको आखिरत से मुताल्लिक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली। कितना भी आप जायदाद वाले बन जाए, चाहे किसी के वारिस बनकर या खुद कमा कर, ये दुनिया छोड़नी है, जानी है, और हम जैसे ही मरे हमारा माल दूसरों की विरासत बन जाता है। असल जो विरासत है उसका सवाल हमें भी करना चाहिए। दुनिया की प्रॉपर्टी के लिए दुआ करने के साथ साथ आखिरत की प्रॉपर्टी के लिए दुआ क्या हम कर रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से हमको ये पैगाम मिलता है कि हम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करें,
वारिसीन जन्नत में हमारा शुमार हो, अल्लाह से दुआएं करें। कितनी बड़ी दुआ है। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल मांगो, जन्नत का सवाल करो तो तुम जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये बुलंद दर्जा है, जन्नत का आला दर्जा है। अल्लाह अकबर। तो ये नबियों की सिफत है कि ये अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांग रहे हैं और जन्नत के वारिस बनना चाहते हैं। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और भी बहुत सी दुआएं की। वालिदैन हम सब के लिए दुनिया के अंदर अल्लाह का एक बड़ा सहारा होते हैं। वालिदैन अगर गुजर जाते हैं दुनिया से, तब बच्चों को मालूम होता है कि वालिदैन का क्या मकाम था दुनिया में। क्योंकि वालिदैन की मिसाल इस छत की तरह होती है। जो छत हमारे ऊपर होता है, मौसमों की शिद्दतों को अपने ऊपर उससे बर्दाश्त कर लेता है, नीचे रहने वालों को उस मौसम की शिद्दत से महफूज रखता है। न हमारे ऊपर खतरात गिरते हैं बारिश के, न सर्दी की ठंडक से हम तकलीफ महसूस करते हैं, ना ही जो है गर्मी की शिद्दत को हम महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अल्लाह ने छत दिया है। ये अजीम अल्लाह की नेमत। वालिदैन भी ऐसे ही हैं, जब तक होते हैं दुनिया की सारी चीजों का सामना करते हैं और अपने बच्चों को महफूज रखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदैन मुसलमान नहीं हुए थे, तौहीद पर नहीं आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि जो शिर्क में है उनके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उसको भी नकल की, ताकि हम अपने मुवहिद वालिदैन के हक में दुआएं करते रहें। क्या दुआ की? कहा रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, तू मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, मोमिनीन की बख्शिश फरमा दे, हिसाब के दिन, जब हिसाब का दिन कायम होगा। अल्लाह अकबर। बाद में पता चला कि इब्राहिम तुम्हारा वालिद ये मुशरिक था, अल्लाह का दुश्मन था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे बरात का ऐलान किया। जब इल्म नहीं था, उन्होंने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी। तो हम और आप, अगर हमारे वालिदैन तौहीद परस्त हैं, दुनिया से गुजर चुके हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज जो उनके हक में हम और आप पेश कर सकते हैं, उन तक दर्जात की बुलंदी के लिए हम पेश कर सकते हैं, वो है उनके हक में गुनाहों की माफी की दुआ करना। प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी मर गया, उसके दर्जात बुलंद होते जा रहे हैं। वो पूछता है अल्लाह, मैं तो इतने बुलंद काम नहीं किया कि इतने बुलंद दर्जे मुझको मिल रहे हैं, क्या वजह है? कहा जाएगा कि तेरी नेक औलाद दुनिया में तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जो लोग परेशान होते हैं कि माँ बाप मर गए, उनको कैसे सवाब पहुंचा, उसके लिए गैर शरई काम करते रहते हैं, लेकिन जो चीज साबित है वो नहीं करते। जो साबित शुदा चीज है, इसमें सबसे अहम चीज है अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। सुबह शाम जैसे हम अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, माँ बाप के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए। इस दुआ में 3 लोगों के लिए दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। अपने नफ्स के लिए, अल्लाह तुम मेरी गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। हम थोड़े नेकियां करती, हम क्या समझते हैं हम बहुत नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, हमसे गुनाही नहीं हो रहे। यहाँ नबी बल्कि उलुल आज़म पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तू मेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये आजिज़ी, ये इंकिसारी हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, फिर दीगर अहले ईमान के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ की। तो लिहाजा हम अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमको ये नसीहत मिलती। अब आइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जात के लिए और एक दुआ करते हैं, और वो दुआ थी अपने लिए औलाद के लिए। औलाद दुनिया की एक जीनत है, और अल्लाह ताला औलाद जिसी को देता है, कभी वो औलाद उनकी आंखों की ठंडक बन जाती है, कभी औलाद दर्द सर भी बन जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह से, औलाद नहीं हो रही थी, बड़ी उम्र को पहुंच गए, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बड़े मकाम पर है कि अल्लाह के खलील हैं, लेकिन वो अपने आप को औलाद भी नहीं दे सकते। औलाद के लिए किसके सामने हाथ फैला रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। क्या कहते हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझको नेक औलाद अता फरमा दे। खाली औलाद अता कर दे नहीं दुआ कर। औलाद बद भी हो सकती, बद अखलाक वाली भी हो सकती। दुआ कर रहे हैं अल्लाह तू मुझको औलाद दे, वो भी नेक औलाद दे।
अल्लाह ने दुआ कबूल की नहीं की? दुआ कबूल की। अल्लाह ने आपको इसहाक अलैहिस्सलाम जैसी औलाद से नवाजा, अल्लाह ने आपको इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी औलाद से नवाजा, और इन दोनों को भी अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। दोनों की तारीफ अल्लाह ने की कुरान मजीद के अंदर। अल्लाहु अकबर। बताओ दुआ कबूल हुई नहीं हुई? दुआएं अल्लाह से करनी चाहिए। आज भी कई लोग हैं जो बे औलाद, अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमाए, लेकिन 4 साल 5 साल औलाद नहीं होती है तो अल्लाह को सबसे पहले भूल जाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाते हैं, गैरुल्लाह के सामने जाकर दुआएं मांगते हैं कि बाबा हमको औलाद दो। यकीन जानिए अगर किसी और के इख्तियार में औलाद देना होता तो ये वली पीर इनसे बहुत बड़े दर्जे पर नबी होते हैं। नबियों में भी बड़ा दर्जा रखने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को औलाद नहीं दे सक रहे हैं, तो ये छोटे मोटे वली पीर कैसे दूसरों को औलाद दे सकते? कितने वली कितने पीर दुनिया से गुजरे हैं जिनकी औलाद ही नहीं थी, जिनकी खुद की औलाद नहीं थी, वो दूसरों को क्या औलाद देंगे? मेरे दोस्त बुजुर्गों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी दुआ को अल्लाह ने यहाँ जिक्र करके हमें पैगाम दिया कि ऐ मेरे वो बंदो जिनको औलाद नहीं है, आओ मेरे से मांगो। मैंने इब्राहिम को भी औलाद दी, मैंने जो है दीगर अंबिया को भी जिनको औलाद नहीं थी औलाद दी, मैं तुमको भी औलाद दूंगा। दुआ तो करके देखो, सब्र करो, दुआ करो। अगर कोई मसला हो सेहत को लेकर, इलाज भी करो। इलाज भी अल्लाह ताला ने हर बीमारी का उतारा है हलाल दायरे में रहते हुए, मेरे दोस्त बुजुर्गों। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझने की है कि देखें, औलाद जब होना है जब होगी, हमारा काम अल्लाह से दुआ करना है और हम मुतमईन रहना चाहिए। यहाँ पर 4 साल बच्चे ने हुए, बच्ची परेशान है, बच्चा उसके दोस्तों के दरमियान मिलने जुलने से कतरा रहा है कि लोग क्या कहेंगे मुझे। बच्ची टेंशन में है कि लोग मुझको बांझ ना कह दे, और मिलने वाले भी उनको वही सवाल कर करके और परेशान करते हैं कि अब तक नहीं हुई औलाद, कब होगी? अल्लाह देने वाला कौन है? क्या एक बटन सिस्टम है कि लाल बटन दबाओ बेटा, हरा बटन दबाओ बेटी? ये सब अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जब चाहे जिसको औलाद देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी नेक शख्सियत को अल्लाह ने एक लंबी उम्र के बाद अल्लाह ने औलाद दी, तो लिहाजा सब्र करना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करना चाहिए, बेकार के टेंशन नहीं लेना चाहिए इस मामले में। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू औलाद देने वाला है, तूने इब्राहिम को औलाद दी, अल्लाह मुझको भी औलाद दे। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है दुआओं के जरिए से, दुआएं रंग लाती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए दुआ की, अल्लाह ने औलाद दे दी। फिर उसके बाद देखिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा, कहा कि देखो तुमने तौहीद की खातिर अपने बाप से दुश्मनी मोल ली, तौहीद की खातिर तुमने अपने मोहल्ले वालों से, अपने गांव वालों से और वहां के बादशाह से तुमने दुश्मनी मोल ली, और यहाँ तक कि वो आपके जान के दुश्मन बन गए थे, आपकी जान लेनी भी चाहिए थी, और अब तुमने अपने घर बार को तक छोड़ा और बीवी बच्चों को लेकर निकल गए, मक्का पहुंच गए। अब यहाँ पर मेरा और एक इम्तिहान है। अब देखते हैं कि तौहीद तुम्हारे लिए पसंदीदा है, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज्यादा या बीवी बच्चों की? अल्लाह ने कहा कि तुम अपने बीवी बच्चों को इस बेयाबान जंगल में छोड़कर आगे निकल जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उनकी सिफत है अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह बोला फरमा बरदार हो जा। अल्लाह ने, इब्राहिम ने कहा हो गया, हो जाऊंगा भी नहीं, हो गया। ये सिफत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को मक्का के अंदर काबे के पास छोड़ा, जहां काबा है अभी, छोड़ा और वहां से जाने लगे। बीवी ने कहा कि हमें छोड़कर इस बियाबान जंगल में ना कोई चरिंद ना परिंद, ना पीने का कोई सही इंतजाम, ना खाने का कोई इंतजाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी की रिवायत की रोशनी में एक खजूर का थैला और एक मुश्किज़े में पानी रखकर निकल गए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था और इंतजाम भी करना था रोजी रोटी का, तो लिहाजा उन्होंने जितनी ताकत थी वो किया, निकल गए। जब बीवी बार बार इसरार करने लगी और वो समझ गई हो सकता है अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने अपने सर से इशारा किया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है।
अब बीवी का तवक्कुल देखी, उसने कहा तब तो अल्लाह हमको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, तब तो अल्लाह हमको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। ये वो ख़वातीन थी जिनका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर ऐसे था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, जाते हुए अल्लाह से उन्होंने दुआ की, रब्बी इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे रब, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक ऐसे मैदान में छोड़ दिया है जहां कोई चीज ना उगती है ना कोई चीज है अल्लाह, ताकि ये तेरे घर के पास रहे, नमाज कायम करे। अल्लाह अकबर, ये दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दूसरी जगह उन्होंने दुआ की, बीवी बच्चों को छोड़ दिए और उसके बाद दुआ कर रहे हैं, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना। ऐ मेरे रब, तो इस शहर को अमन वाला बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे। यहाँ पर मैंने बीवी बच्चों को छोड़ा है, अल्लाह ये अकेले है, इस शहर को तू अमन वाला बना दे। कितनी प्यारी दुआ और कितनी अहम दुआ है। जिस शहर के अंदर अमन ना हो, अमन का अपोजिट होता है फसाद। जहां अमन ना हो वह फसाद बर्पा होता है, और जहां फसाद होता है वहां ना इज्जतें महफूज होती है, ना जान महफूज होती है, ना माल महफूज होता है, ना आदमी का कारोबार महफूज होता है, ना वो सुकून से अल्लाह की इबादत कर सकता। हम और आप यहाँ क्यों बैठे हुए? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन में हैं। हम अमन में, अगर बदअमनी हो तो कोई रास्ते में नजर नहीं आएगा। सबको अपनी जानों की फिक्र होगी, अपनी इज्जतों की फिक्र होगी, अपने कारोबार की फिक्र होगी। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम हमेशा जिस शहर में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसकी अमन सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। उसके लिए यही दुआ याद कर ले काफी, रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना। ऐ मेरे रब, तो इस शहर को अमन वाला बना दे। उसके बाद दुआ क्या करे, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। अल्लाह, मैं अपने बीवी बच्चों को भी छोड़कर जा रहा हूँ, बाद में लोग भी आ सकते हैं। अल्लाह, यहाँ के लोगों को तो फलों से रोजी अता फरमा। ओ हज को जाने वालों, ओ उम्रे को जाने वालों, क्या हमने मक्का शहर में नहीं देखा कि दुनिया का कौन सा मेवा ऐसा है जो वहां नहीं पहुंचता है? ये किसकी दुआ का असर है? और ये दुआ कब की गई थी? और उसके असरात आज तक हम देख रहे हैं कि वो सरजमीन जहां ना खेती की जा सकती है, ना बागात लगाए जा सकते हैं, वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हुई दुआ ऐसे रंग लाई कि आज रहने वाले फलों से रोजी हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और फलों की रोजी सबसे बेस्ट रोजी है, जिसके अंदर हमारी सेहत अच्छी होती है, क्योंकि कुदरती नेचुरल चीजें जिससे हम खाते हैं तो इससे हमारी सेहत बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमजान में हर मुसलमान इससे मुस्तफीद होता है। ये अलग बात है बाद में हम खाना छोड़ देते हैं। उसके अलावा ऐसी ग़िज़ाएं खाते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं कचरा ग़िज़ाएं, कचरा ग़िज़ाएं जिसको कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा अगर किया जाए तो। लिहाजा जिसको खाकर हम जो है डॉक्टरों के बच्चों को बादाम खिला रहे। लोग कहते हैं कि अपनी सेहत को बर्बाद कर लेना, डॉक्टरों के बच्चों को बादाम खिलाना, उससे अच्छा है खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अच्छी रोजी खाएं, अच्छी रिस्क खाएं, ताकि हमारी सेहत अच्छी हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह, यहाँ के लोगों को तो फलों से रोजी अता फरमा। अल्लाह अकबर। मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो यहाँ पर ईमान की हालत में होंगे, अल्लाह उनको फलों से रोजी दे। तो अल्लाह ने कहा कि देखो इब्राहिम, मैं रोजी दूंगा, मोमिनों को भी दूंगा, काफिरों को भी एक वक्त तक दूंगा, लेकिन जब उनका वक्त आ जाएगा उनको मैं पकड़ लूंगा तो सख्त पकड़ूंगा। पता है चला कि दुनिया की जो नेमतें हैं ये कॉमन है, आम है, इससे मुसलमान भी फायदा उठाता है, गैर मुसलमान भी। जो जितना मेहनत करता है उसको उतना मिलता है, उसकी तकदीर के हिसाब से। तो लिहाजा अल्लाह ताला काफिर को भी खिलाता है, मुसलमान को भी खिलाता है, ये अल्लाह का कानून है। तो लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यही बात फरमाई। तो बात पता है चली कि जिस शहर में हम रहते हैं उसकी अमन और सलामती के लिए पहले अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जाकर देखिए, यहाँ हम न्यूज में देखते हैं कितने ऐसे कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा आबाद थे, खुशहाल थे। वो लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे हालात भी आएंगे कि वो एक एक रोटी के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे। क्या ऐसे मुल्क हमारे सामने नजर नहीं आते? है, कई मुल्क हैं, इराक हो, सीरिया हो, और उसके अलावा कई ऐसे एरिए हैं हमारे मुल्क में जहाँ फसादात होते हैं तो कितने मुसलमानों के, कितने लोगों के
कारोबार चौपट हो जाते हैं, जो करोड़पति होता है रोड पर आ जाता है, कहीं ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं कि आदमी नहीं मांगने वाला, लोगों की मदद करने वाला मांगने पर मजबूर हो जाता है। ये कब होते हैं? जब अमन खत्म हो जाता है, फसादात आम हो जाते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला अमन वाला हो। तो हम एक मुसलमान होने के नाते अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सिटी के लिए, उसके पीस और अमन और सलामती के लिए अल्लाह से दुआएं करना चाहिए, क्योंकि दुआएं रंग लाती है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल किया और शहर मक्का को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फलों से आबाद कर दिया, और वहां लोग नहीं थे, बीवी बच्चे अकेले थे। दुआ की, रब्बी जअल अफ़ईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। अल्लाह, मियाँ बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बीवी अकेले हैं, अल्लाह तो यहाँ पर लोगों को भेज दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने लोगों को भेज दिया। बाद में उन्हीं लोगों में से इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। अब लोग आएंगे कैसे? अल्लाह ने कहा तुम जाकर अजान दे दो जी, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यातूका रिजाला। कहा कि जाओ तुम अजान दो, लोग आएंगे, पैदल आएंगे, सवारी पर आएंगे हज के लिए। अल्लाहु अकबर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नहीं सोचे मैं यहाँ पुकारूंगा तो दुनिया के कोने कोने में आवाज कैसे पहुंचेगी, अल्लाह ने कह दिया पुकारो, अजान दे दी, और उसका असर हम देख रहे हैं कि मिलियनों में और हजारों लाखों की तादाद में लोग उम्रे को जाते हैं, हज को जाते हैं। और आज वो शहर मक्का जो कभी बियाबान था, आज ऐसी आलीशान इमारतें हैं कि देखकर हमें हैरानी होती है। ये किसका असर था? ये अल्लाह का फजल था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए जहां हम रहते हैं वहां के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करनी चाहिए। अब आइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद भी हो गई, बीवी बच्चे भी हैं, उनके रहने का इंतजाम भी हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दुआ की, रब्बी, कहा कि वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम। ऐ मेरे परवरदिगार, तुम मुझे बुत परस्ती से बचा ले, तू मेरी नस्ल को भी बुत परस्ती से बचा ले। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा वायरस, सबसे बड़ा गुनाह, जो गुनाहों की जड़ है, अगर ये हमारे जिंदगियों में आएगा तो हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। अंबिया अलैहिस्सलाम डरते थे शिर्क से कि कहीं हम उसमें मुलव्विस ना हो जाए। हम तौहीद को मानने वाले हैं, इस जाम में ना रहें कि हम कभी गुमराह नहीं होंगे। उसके लिए अल्लाह से बार बार दुआएं करनी है। अल्लाह के प्यारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझको बुत परस्ती से बचा ले। वो पैगंबर दुआ कर रहे हैं जो जिंदगी भर बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाए, उसके लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, फिर भी दुआ करे अल्लाह तो मुझको बुत परस्ती से बचा ले, मेरी नस्ल को भी बुत परस्ती से बचा ले। हम भी तो दुआ करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमारी सोच छोटी होती, सिर्फ दुनिया की हद तक सोच से। अल्लाह बच्चे को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, अच्छी नौकरी दे, अच्छी प्रॉपर्टी दे, अच्छी सेहत दे। बात के मराहिल क्या है आखिरत में कामयाबी के लिए? यकीनन ये नेमतें भी मांगिए, लेकिन उसके साथ साथ नबियों ने जो बुनियादी दुआएं की हैं उसको जहन में रखें, क्योंकि उसके पीछे हकीकी कामयाबी है जिससे हम और आप, हमारी नस्ल आखिरत में कामयाब हो सकती है, और वो है तौहीद पर कायम रहना, शिर्क से दूर रहना, बुत परस्ती से दूर रहना। तो हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें बुत परस्ती से बचा, हमारी नस्ल को बुत परस्ती से बचा। आज देखिए कितने कलमा पढ़ने वाले हैं, नमाज के लिए भी मस्जिद को आते हैं, फिर जो बेजान चीजें हैं, झंडा, लकड़ी और कब्रों के सामने जाकर अपने माथों को टेकते हैं, उनको अल्लाह का दर्जा दे रखे हैं। क्या फायदा कलमा पढ़ने का? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। सजदा करेंगे तो अल्लाह के सामने, दुआएं मांगेंगे तो सिर्फ अल्लाह से, तवक्कुल होगा तो सिर्फ अल्लाह की जात पर, नजर नियाज होगी तो सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी नबी, वली या पीर के लिए नहीं। ये माना है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हम ला इलाहा भी पढ़ते हैं, फिर सजदा यहाँ भी कर रहे हैं, कहीं और भी कर रहे हैं, तो फिर हमारी तौहीद ही नहीं रही। तो लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हमें कसरत से करना चाहिए। और इसी तरीके से ये दुआ करने के बाद कहते हैं, और एक दुआ करते हैं, अकीदे की दुआ हो गई, अब इबादत के लिए दुआ कर रहे हैं। कहते हैं रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ।
ऐ मेरे रब तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरी नस्ल को भी तू नमाजी बना दे। ऐ हमारे रब मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, हमारी दुआ को अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर, कितनी आजिज़ी, कितनी इंकिसारी। नमाज कायम करने वाला बना दे अल्लाह। पहले अल्लाह की तरफ से तौफीक होना नमाज पढ़ने के लिए, तभी आदमी नमाज को आएगा। तो उसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे, अल्लाह मुझको नमाजी बना दे। नमाज कायम करने वाला कहा, नमाज पढ़ने वाला नहीं कहा। नमाज कायम करने का मतलब 5 वक्त की नमाज उसके औकात पर जमात के साथ पढ़ना, ये मुराद मर्द आदमी के लिए। तो लिहाजा हमें चाहिए नमाज कायम करने वाला बने, क्योंकि इतनी अहम इबादत है ये कि अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके लिए दुआ करें और अपने बच्चों के नमाजी होने के लिए अल्लाह से दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन कभी हम दुआ किए कि अल्लाह मेरे बच्चों को नमाजी बना दे? आज नौजवान बच्चे फजर की नमाज छोड़कर सो रहे हैं, घर में 1-2 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चे सो रहे हैं, फर्ज छोड़ रहे हैं और इससे वो जहन्नम के गड़े के करीब पहुंच रहे। हमको फिक्र नहीं, फिक्र होनी चाहिए। जैसे रमजान में थी, माँ उठती, बच्चों को उठाती, उठो रोजा रखो, फिर नमाज का टाइम होती कहती जाओ नमाज पढ़ कर आओ। ये जो फिक्र रमजान में थी जिंदगी भर होनी चाहिए, वरना हम अपने बच्चों को जहन्नम के गड़े पर हम जो है भेज रहे हैं और उनकी मदद करें जहन्नम के गड़े में गिरने के। हम क्या कहते हैं कि बच्चा थका हुआ है, बच्ची थकी हुई है, छोड़ दो, सोने दो। ये तुम्हारी शफकत, ये तुम्हारी रहमत और शफकत नहीं है, बल्कि आप अपने औलाद के हक में दुश्मन हैं, क्योंकि आप अपने औलाद को जहन्नम के गड़े की तरफ भेज रहे हैं। दुनिया में अगर कोई मुसीबत आई बच्चों को, तो बच्चे की उस मुसीबत में सबसे ज्यादा परेशान होने वाले माँ बाप होते हैं। जरा पैर टूट गया, जख्म आ गया, लेके भागते हैं, दवाखानों के चक्कर लगाते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर नमाज बच्चे छोड़कर सो रहे हैं, सबसे बड़ी मुसीबत के करीब जा रहे हैं जिसको हम जहन्नम कहते हैं। फिर हम कैसे जो है ना खामोश रह सकते? कैसे हम जो है अपने बच्चों को नमाज पर नहीं उभारते हैं और उनके हक में दुआएं तक नहीं करते? तो लिहाजा नमाज के लिए अपने लिए दुआ करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी औलाद को भी नमाजी बना दे, अल्लाह औलाद को भी नमाजी बना दे। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवा है, उनकी जिंदगी से जो हमको मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत से नेक अमाल किए, नेक अमाल करने के बाद मुतमईन नहीं रहे कि मैं तो बहुत अच्छे काम कर लिया, अल्लाह ने खलील बना दिया, लोगों का इमाम बना दिया और अल्लाह ताला ने मेरे खानदान में नबूवत का सिलसिला भी इंशाअल्लाह रखेगा। मुतमईन नहीं हुए। अपने नेक अमाल करने के बाद उनकी ये फिक्र थी कि कहीं हमारा अमल बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बेटे इस्माइल काबे की बुनियादें उठा रहे हैं। कितना नेक अमल, दुनिया का सबसे पहला अल्लाह का घर तामीर करने का शर्फ हासिल हो रहा है। हम यहाँ मस्जिदों में एक घड़ी ला के रखे तो 4 लोगों को बोलते मैं घड़ी लाया, मैं घड़ी लाया। अगर कोई जानिमाज ला के दिए, इमाम साहब उस पर नहीं पढ़ा रहे, भाई हम लाए सो उस पर कहीं को नहीं पढ़ा रहे आप। हमारी आदत है इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन इतना बड़ा काम अल्लाह ने लिया कि काबतुल्लाह जो मुसलमानों का किबला है आज, जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है, बनाने के बाद खुशफहमी में मुब्तला नहीं हुए कि हम तो बना दिए, अल्लाह कबूल कर लेगा, जन्नत में डाल देगा। डर रहे हैं कहीं हमारा अमल अल्लाह बर्बाद ना कर दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, जिक्र अस्कार हो, कुर्बानी के दिन आ गए, कुर्बानी हो, इन सब अमाल के होने के बाद ये दुआ करनी चाहिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। क्या की? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमसे इस अमल को कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। दुआ हम कर रहे हैं तो सुनने वाला है, जिस नीयत से हम ये काम कर रहे हैं तो जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नेक अमाल करें और करने के बाद मुतमईन ना हो जाए कि हम हज कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। फिक्र ये होनी चाहिए कहीं अल्लाह इसे बर्बाद ना कर दे, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। तो कहीं वो चीजें हमारे अमल में दाखिल हो गई, तो लिहाजा उससे बचने के लिए अल्लाह से दुआएं करना चाहिए, अल्लाह हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? कहा रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। ऐ हमारे रब, तू हमें
तेरा फरमाबरदार बना कर रख, व मिन ज़ुर्रियतिना, हमारी नस्ल को भी तेरा फरमाबरदार बना कर रख, उम्मतम मुस्लिमतल लक, तेरे लिए फरमाबरदारी करने वाली उम्मत बना कर रख, व अरीना मनासिकना, और अल्लाह तू हमको इबादत के तौर तरीके सिखा दे। अल्लाहु अकबर। हमारे दिल में जैसे आई वैसे हम इबादत नहीं कर सकते अल्लाह की। अल्लाह की जो इबादत है वो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से नबी को सिखाता है, नबी हमको सिखाते हैं। तो इबादतें ये मिन जानिबिल्लाह होती हैं, इसको तौक़ीफ़ी कहा जाता है। तो ये हम अपने मनमानी तरीके से नहीं कर सकते इबादत। इबादत वही सही है जो साबित हो कुरान और सुन्नत से। तो ये दुआ क्या कर रहे हैं, अल्लाह हमको तेरी इबादत के तौर तरीके सिखा। ये नहीं करें कि हम अपनी तरफ से, जैसे हमारे इंडिया में हर साल नई नई बिदअत शुरू होते रहते, ऐसा नबी अपनी तरफ से नए नए काम शुरू नहीं करते। जब तक अल्लाह नहीं बताता वो नए काम या इबादत के नाम पर काम नहीं करते। तो इबादतें और उसका तरीका भी सिखाने वाला अल्लाह है। तो लिहाजा उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमको तेरी इबादत का तरीका सिखा। हमारे नबी भी हमको हमें इबादत के तरीके सिखाए और उन इबादतों में हुस्न पैदा हो, उसके लिए दुआ करना सिखाया। नमाज के बाद हम दुआ करते, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ऐ हमारे रब तू मेरी मदद फरमा तेरे अच्छा जिक्र करने में, अच्छी इबादत करने में। अल्लाह अकबर। तो ये दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और उनकी एक अहम दुआ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, जो हम पर एहसान है ये दुआ, वो दुआ क्या है, कहा कि वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह इस शहर मक्का में एक रसूल को भेज, अल्लाह इस शहर मक्का में तो एक रसूल को भेज, उन्हीं में से जो उन पर तिलावत कर सके तेरी आयात की, और उन्हें सिखा सके किताब और हिकमत सिखा सके, और उन्हें गुनाहों से पाक व साफ कर सके। बताओ ये दुआ कबूल हुई नहीं हुई? कबूल हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नबी बने, और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान में से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल की, देर से कबूल की। अल्लाह ताला कब दुआ कबूल करना है ये अल्लाह को बेहतर मालूम है, वो हकीम है। हमारा काम दुआ करना है, कभी जल्दी हो जाती, कभी जब उसका वक्त मुनासिब है जब कबूल होगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अरसे पहले दुआ किए थे मक्का में नबी के लिए, अल्लाह ने वो नबूवत के लिए दुआ कबूल की मोहम्मद रसूलुल्लाह के हक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत नहीं करते थे? अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह ही की ज़ात है जिसने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा जो उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है और उनको किताब व हिकमत सिखाता है, उन्हें पाक साफ करता है। वही अल्फाज है जो अल्लाह ने सूरह जुमा में फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, जो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से कि हम आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने खुद कहा कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूँ, मैं हजरत इस्माइल की बशारत का नतीजा हूँ, मैं मेरी वालिदा ने जो ख्वाब देखा था कि उनकी पैदाइश यानी कि उनके पेट से एक नूर निकल रहा है जो दुनिया में फैल रहा है, मैं वो अपनी वालिदा का ख्वाब का असर हूँ। अल्लाह अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, नबी बने, आपसे तौहीद की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर आम हो गई। तो लिहाजा मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुआओं का ये असर होता है, जिंदगी भर दुआएं करनी चाहिए। हम मुसीबत आती है तो दुआ करते, दुआएं मुसीबत आए तब भी करनी चाहिए, मुसीबत चले जाती है, आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए भी दुआएं करनी चाहिए ताकि वो मुसीबतें हम तक आए ही ना, और हमारी दुआओं से ऐसी मुसीबतों को टाल दिया भी जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक अहम दुआ जो हमें अपने मुल्क में कसरत से पढ़ना चाहिए, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, वो है रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, ऐ हमारे रब तू हमें काफिरों के लिए फितना और आजमाइश की चीज न बना, हमें काफिरों का खिलौना न बना।
वो हमारी वजह से फितने में ना पड़े या फिर हमको उनके हक में फितना ना बना। ये दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वग़फ़िर लना, अल्लाह तू हमारी बख्शिश फरमा दे। रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ हमारे रब तू बहुत ज्यादा तू गालिब और जो है हिकमत वाला है। तो लिहाजा काफिरों के शर से बचने के लिए भी अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। हम काफिरों के लिए आजमाइश न बने उसके लिए अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। तो लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सी दुआएं जो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है उन्हें याद करने की कोशिश करें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मार्केट में एक गाना आता है, 3 से 4 बार सुनते हैं तो याद हो जाता है। उसके लिए अलग से बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, गुनगुनाने लगते हैं क्योंकि हमको उनसे मोहब्बत हो चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने ऐसे ऐसे दुआएं सिखाई हैं, अगर हम यकीन के साथ उन दुआओं को पढ़ेंगे तो यकीन जानिए उसका असर जिंदगी में देखने को मिलेगा। हमारे शहरों में अमन आएगा, हमारे जिंदगियों में अमन आएगा, हमारे जिंदगियों में तौहीद हमेशा कायम रहेगी, हमारी नस्ल हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेगी, हम नमाजी बनेंगे, बच्चे नमाजी बनेंगे और इसी तरीके से हमारा शहर अमन और सलामती वाला बनकर रहेगा। तो ये कुछ मुख्तसर सी बातें मैंने मुनासिब समझा था कि आपके सामने रखूं। तो लिहाजा मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुआ को मामूली ना समझे। अल्लाह के नबी ने कहा है मुसलमानों के लिए एक हथियार है, दुआ मुसलमानों के लिए हथियार है। कितने लोग आके मस्जिदों में दुआ कराते कि हमारे फलां बीमार है, कितने लोगों को अल्लाह ताला शिफा देता है। किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाती है पता नहीं। इसलिए दुआ को हम लाजिमी पकड़ें। अब एक सवाल आता है, दुआ के बारे में इतना बोल रहे मौलाना, नमाज पढ़ने के बाद दुआ ही नहीं करते। तो आम मस्जिदों में एक सिस्टम है कि इमाम साहब अल्लाह यानी कि दुआ करते, लोग आमीन बोलते चले जाते। लेकिन ये इज्तिमाई तरीका हर नमाज के बाद नबी से साबित नहीं। मैंने क्या कहा था, दुआ से बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक मजबूत होता है। आपको क्या जरूरत है इमाम साहब को नहीं मालूम है, और आपको क्या जरूरत है इमाम साहब को पता नहीं। उनको जो जरूरत है वो दुआ करे, आप आमीन बोले। अब आपको जो है घर में आपको बहुत बच्चे अल्लाह ने दे दिया, इमाम साहब को बच्चे नहीं है, इमाम साहब दुआ कर अल्लाह मेरे को औलाद दे दे, अल्लाह हमको औलाद दे दे, पीछे से आमीन बोल रहे। आपको औलाद है, उनके इंतजामात की जरूरत है, आपको वो दुआ करना है। तो लिहाजा जब तक आप अपने दिल की हाल, दिल की बात अल्लाह के सामने नहीं रखेंगे, अल्लाह को मालूम है लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम गिड़गिड़ाएं उसके सामने। जब तक हम अपनी जरूरतें अल्लाह के सामने नहीं रखेंगी तो कैसे हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा। तो लिहाजा इज्तिमाई दुआ हर फर्ज नमाज के बाद साबित नहीं है, इसलिए नहीं की जाती। आप जिक्र व अस्कार करें, फिर अपने लिए जो जरूरत है आप अल्लाह से मांगे। अल्लाह के नबी ने तो कहा जूते की डोरी भी टूटी हुई हो तो मांगो। उतनी बारीक चीजें इमाम साहब को कैसे मालूम होगी, आपके पास क्या जरूरत है। इमाम साहब को जल्दी रहती है, कभी शॉर्टकट पढ़ा के दुआ निकल जाते, अक्सर जो मस्जिदों में देखने में आता। और कहाँ आमीन बोलना है नहीं मालूम, कहाँ आमीन नहीं बोलना नहीं, खाली आमीन आमीन बोलते जा रहे। ना आपको मालूम क्या दुआ की गई, ना इमाम साहब को मालूम, क्योंकि अक्सर इमाम मस्जिदों में हाफिज कुरान रहते, आलिम नहीं रहते। तो लिहाजा ऐसी दुआओं का क्या असर होगा। दुआ खुद कीजिए अल्लाह से, जैसे करना है वो आदाब की रोशनी में कीजिए, यकीनन हमारी दुआएं कबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है आखिर में अल्लाह ताला हमारे कहने और सुनने में इखलास अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे ईमान पर रखे, ईमान पर हमारा खातिमा फरमाए। अल्लाह हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को अपने फजल व करम से दूर फरमा दे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिला अता फरमा दे। जो कर्ज के